पुरी की पावन धरती पर जहां एक ओर ऊंची अटारियां थीं और 56 भोग की महक गूंजती थी, वहीं मंदिर के पीछे वाली बस्ती के अंत में एक टूटी हुई झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था सनातन और उसका छोटा सा परिवार, उसकी पत्नी सुमति और उनका 5 साल का बेटा बंसी। सनातन मंदिर के बाहर मजदूरी करता था, कभी किसी का सामान उठा दिया तो कभी सफाई कर दी। जो 2-4 पैसे मिलते उसे आधा पेट भोजन नसीब हो जाता था। लेकिन पिछले 7 दिनों से पुरी में मूसलाधार बारिश हो रही थी, समुद्र उफान पर था और मंदिर के बाहर सन्नाटा छाया था। मजदूरी बंद थी और सनातन के घर का चूल्हा 7 दिनों से नहीं जला था। छोटा बंसी भूख से बेहाल था, उसकी आंखें धंस गई थीं और पेट पीठ से चिपक गया था। वह बार बार अपनी मां का आंचल पकड़कर कहता, मां, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या आज भी जगन्नाथ जी ने खाना नहीं भेजा? सुमति के पास देने के लिए केवल आंसू थे। उसने बंसी को बहलाने के लिए एक खाली पतीले में पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ा दिया और कहा, सो जा बेटा, चावल पक रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। बंसी इंतजार करते करते सो गया, पर भूख की वजह से उसकी नींद बार बार टूट जाती। सुमति ने सनातन की ओर देखा, जो कोने में बैठा भगवान जगन्नाथ की एक फटी हुई तस्वीर को निहार रहा था। स्वामी, क्या हमारे प्राण ऐसे ही निकल जाएंगे? बंसी अब और सहन नहीं कर पा रहा। क्या जगन्नाथ जी को हमारी सुध नहीं है? सुमति ने सिसकते हुए पूछा। सनातन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, सुमति, वे तो जगत के नाथ हैं, शायद वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। सुना है वे भूखे को कभी भूखा नहीं सोने देते। जगन्नाथ मंदिर के भीतर रात का पहुड़ा शयन का समय हो गया था। पुजारियों ने भगवान को रत्न जड़ित थालियों में 56 भोग अर्पित किए थे। खीर, मालपुआ, दाल चावल और अनगिनत पकवानों की महक चारों ओर फैली थी। लेकिन उस रात एक अजीब घटना हुई। मुख्य पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के विग्रह की आंखों से पानी गिर रहा है। पुजारियों को लगा कि शायद सफाई करते समय पानी रह गया होगा, पर वह तो अश्रु थे। भगवान ने उस रात भोग को छुआ तक नहीं। पुजारी को लगा कि शायद भोग बनाने में कोई गलती हुई है, इसलिए उन्होंने दोबारा भोग तैयार करवाया। पर भगवान की वह उदासी कम नहीं हुई। जैसे ही मंदिर के पट बंद हुए और सब सो गए, गर्भगृह के भीतर एक अलौकिक प्रकाश फैला। भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन से नीचे उतरे। उनके हाथ में सोने की एक बड़ी थाली थी, जिसमें मंदिर का सबसे उत्तम महाप्रसाद गरम भात, दाल और पीठा भरा हुआ था। आधी रात का समय था। सनातन की झोपड़ी के बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन ठंड बढ़ गई थी। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट खट। सनातन चौंक कर उठा। इतनी रात को कौन होगा? उसने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने एक सांवला सा बालक खड़ा था। उसने सिर पर एक पीला कपड़ा बांध रखा था और उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी कि अंधेरी रात में भी सब कुछ साफ दिखने लगा। उस बालक के हाथों में सोने की एक विशाल थाली थी, जिससे दिव्य सुगंध आ रही थी। तुम कौन हो बेटा? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सनातन ने हैरानी से पूछा। बालक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि सनातन का सारा दुख एक पल में गायब हो गया। बालक ने कहा, काका, मैं मंदिर का एक छोटा सा सेवक हूँ। मंदिर के बड़े पुजारी जी ने यह थाली आपके लिए भेजी है। उन्होंने कहा कि आज रात बंसी बहुत भूखा है, इसलिए यह महाप्रसाद उसे खिला दो। सनातन की आंखों में यकीन नहीं आ रहा था। बड़े पुजारी जी ने? उन्हें हमारे बारे में कैसे पता? और यह थाली, ये तो सोने की है। बालक ने थाली सनातन के हाथ में थमा दी। वह थाली इतनी भारी थी जैसे उसमें पूरे संसार का सुख समाया हो। काका, देर मत करो, बंसी जग रहा है, उसे खिलाओ। मैं चलता हूँ, मुझे मंदिर वापस जाना है। अमृत जैसा महाप्रसाद सनातन ने सुमति और बंसी को जगाया। जब उन्होंने वह थाली देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह साधारण भोजन नहीं था, वह साक्षात अमृत था। बंसी ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसके चेहरे पर ऐसी रौनक आ गई मानो वह कभी भूखा था ही नहीं। तीनों ने मिलकर पेट भरकर भोजन किया। उस भोजन का स्वाद ऐसा था जो उन्होंने जीवन में कभी नहीं चखा था। खाते खाते सनातन को अचानक याद आया, अरे, मैंने तो उस बालक को पानी तक नहीं पूछा, वह बाहर खड़ा होगा। सनातन भागकर झोपड़ी के बाहर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। न बालक, न उसके पैरों के निशान। चारों ओर केवल चंदन की भीनी भीनी खुशबू फैली थी।
सनातन वापस आया और उस सोने की थाली को देखने लगा। उस पर साफ अक्षरों में लिखा था, श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी। सुबह की पहली किरण के साथ ही जगन्नाथ मंदिर में हड़कंप मच गया। जब पुजारी सुबह की मंगल आरती के लिए गर्भगृह में घुसे तो उन्होंने देखा कि भगवान के पास रखी सोने की विशाल थाली गायब है। यह वह थाली थी जिसमें केवल ठाकुर जी को ही भोग लगाया जाता था। अनर्थ हो गया, महाप्रसाद की सोने की थाली चोरी हो गई, पुजारी चिल्लाने लगे। राजमहल तक खबर पहुंची। राजा के सिपाहियों ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू कर दिया। मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर पुरी की एक एक गली छानी जाने लगी। सिपाहियों को संदेह था कि चोर कोई गरीब ही होगा जो भूख के मारे मंदिर में घुसा होगा। सिपाही घूमते घूमते उस बस्ती तक जा पहुंचे जहां सनातन रहता था। सनातन अभी सोकर उठा ही था। वह उस सोने की थाली को हाथ में लिए सोच ही रहा था कि इसे मंदिर वापस कैसे पहुंचाया जाए। तभी सिपाहियों ने उसकी झोपड़ी का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। पकड़ो इसे, यही है वह चोर, मुख्य सिपाही ने चिल्लाकर कहा। सनातन के हाथ से थाली छूटकर गिर पड़ी। सुमति और छोटा बंसी डर के मारे कांपने लगी। सनातन ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब, मैं चोर नहीं हूं। कल रात मंदिर का एक छोटा सा सांवला सेवक आया था, उसने खुद यह थाली हमें दी थी। सिपाही जोर जोर से हंसने लगे। झूठ बोलता है, मंदिर का कोई सेवक आधी रात को तुझे सोने की थाली में खाना देने आएगा? चल, राजा के दरबार में तेरी किस्मत का फैसला होगा। सिपाहियों ने सनातन को जंजीरों से जकड़ लिया और उसे घसीटते हुए मंदिर के सामने वाले न्याय दरबार में ले गए। सुमति और बंसी रोते बिलखते उनके पीछे भाग रहे थे। पुरी के राजा के सामने सनातन को पेश किया गया। थाली मेज पर रखी थी जो गवाही दे रही थी कि वह मंदिर की ही है। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, सनातन, क्या तूने यह थाली चुराई है? सच बता, वरना तुझे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाएगा। सनातन की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उसने ऊपर नीले आकाश की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, हे जगन्नाथ, हे मेरे कालिया, अगर मैंने चोरी की है तो मुझे मार दो, पर अगर वह बालक आप ही थे तो अपनी इस संतान की लाज बचा लो। मैंने खाना मांगा नहीं था प्रभु, आपने खुद भेजा था। पूरी सभा सन्न रह गई। राजा को लगा कि यह गरीब आदमी पागल हो गया है। राजा ने झल्लाद को आदेश दिया, इसे ले जाओ और दंड दो। अचानक मंदिर के भीतर से एक ऐसी गर्जना हुई जैसे हजारों समुद्र एक साथ गरज रहे हों। पुरी की धरती कांपने लगी। मंदिर के गर्भगृह के भारी कपाट अपने आप खुल गए। अचानक मंदिर के भीतर से मुख्य पुजारी दौड़ते हुए बाहर आए। उनके बाल बिखरे थे और वे पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, रुको, रुको, कोई दंड नहीं देगा। राजा हैरान रह गया। पुजारी जी, क्या हुआ? पुजारी जी ने हाँफते हुए कहा, महाराज, अभी अभी मैंने विग्रह की ओर देखा। भगवान जगन्नाथ के होठों पर वही दाल और भात का एक दाना चिपका हुआ है जो इस थाली में था। और सबसे बड़ी बात, भगवान के विग्रह के पैरों में ताजी गीली मिट्टी लगी है, वही मिट्टी जो सनातन की झोपड़ी के बाहर है। तभी मंदिर के भीतर से एक भारी और गंभीर आवाज गूंजी जो पूरे दरबार में सुनाई दी, न्याय करने वाले राजा, दंड उसे नहीं बल्कि मुझे दे। कल रात मैं ही उस बालक के रूप में गया था। मेरा भक्त 7 दिनों से भूखा था। क्या ब्रह्मांड का स्वामी होकर मैं चैन से सो सकता था? वह थाली मैंने दी थी और उस थाली से ज्यादा कीमती सनातन का वह प्रेम था जो उसने मुझे कल रात अर्पित किया। भक्ति की विजय पूरा दरबार जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठा। राजा अपने सिंहासन से उतरकर सनातन के पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो भक्तराज, मैं सोने की थाली को कीमती समझ रहा था, पर आपकी भक्ति तो स्वयं भगवान को नीचे खींच लाई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि सनातन और उसके परिवार के लिए मंदिर के पास ही एक सुंदर घर बनाया जाए। सनातन को मंदिर का भंडारी नियुक्त किया गया ताकि भविष्य में पुरी का कोई भी गरीब कभी भूखा न सोए। सुमति और बंसी की आंखों में अब डर नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। वे समझ गए थे कि जिसका कोई नहीं होता उसके जगन्नाथ होते हैं। आज भी पुरी के महाप्रसाद की महिमा इसलिए निराली है क्योंकि वह केवल भोजन नहीं बल्कि भगवान का अपने बच्चों के प्रति वह प्रेम है जो हर दीवार और हर नियम को तोड़कर बाहर निकल आता है। सीख, सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह ईश्वर को भी उनका मंदिर छोड़कर भक्त की झोपड़ी तक आने पर मजबूर कर देती है।